नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस। दोस्तों, गणिता मंजारी जो क्लास 9th की लेटेस्ट मैथमेटिक्स की जो बुक है, उसके जो है हम लोग जो है और हैं और आज बारी है एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 की जो है सॉल्यूशन। और इससे पहले जो है इसके रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और लाइव में जो है सभी लोग जुड़े, खास करके जो क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चे हैं, क्लास 9 के बच्चे जुड़े, क्योंकि ये अभी क्लास 9 की क्लासेस चल रही है। ठीक है। तो सीबीएसई वाले बच्चे को जुड़ना चाहिए। चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं, और कॉन्सेप्ट में देखिए, ब्रह्मगुप्तास ब्रह्मगुप्तास रूल फॉर जीरो। चलिए, ब्रह्मगुप्ता के रूल जानते हैं। ये जीरो के लिए क्या रूल दिया इन्होंने। ठीक है। देखिए, फर्स्ट रूल इन्होंने ने कहा कि अगर आप किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है। इफ यू ऐड जीरो टू अ नंबर, जीरो को ऐड करते हैं तो ये नंबर 4 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यही फर्स्ट रूल कह रहा है ब्रह्मगुप्त, यही जो रूल इन्होंने दिया है। ठीक है। तो आराम आराम से चीजों को समझिए और अपने कॉपी में जो है लिखते भी जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। देखिए, इन्होंने दूसरा दिया है कि इफ यू the number remains unchanged। देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर 4 में आप जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इस 4 में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ये 4 ही रहेगा। मान लीजिए आप 15 में जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 ही रहेगा, यानी कि नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर जीरो को किसी भी संख्या से आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो संख्या वही रहेगी। ठीक है। यही ब्रह्मगुप्ता जी का ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल जानते हैं, ब्रह्मगुप्ता जी तीसरा रूल क्या दिए थे जीरो को लेकर के। ठीक है। इनका थर्ड रूल जो है, थर्ड रूल ऑफ ब्रह्मगुप्तास रूल फॉर द जीरोस, थर्ड रूल है कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर इफ यू मल्टीप्लाई, अच्छा, इफ एनी नंबर, अच्छा, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो। देखिए, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड
multiplied, if any number is multiplied by 0, the result is always 0। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए कोई भी नंबर ए है, अगर इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमेशा 0 देगा। तो यही 3 रूल था। ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए 3 है, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट 0 ही होगा। ठीक है, तो आइए आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये है एक्सरसाइज जो है, ये हम लिख लेते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन अभी हम देखेंगे। देखिए कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। यानी कि कह रहा है कि जो रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख में, वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे जो है नून, मतलब नून जो है इसका मतलब होता है दोपहर के, ठीक है, दोपहर में 4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर को देखा गया। ठीक है, हाँ, तो आगे कह रहा है कि मिडनाइट यानी आधी रात को इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाना मतलब घट गया, 15 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए मिडनाइट टेम्परेचर हमें बताना है, मिडनाइट टेम्परेचर बताना है। देखिए अगर ये आपको हो सकता है ये दिखाई ना दे तो हम कलर जो है थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मिडनाइट टेम्परेचर, मिड नाइट टेम्परेचर, ये मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर गिर जाएगा। देखिए नून में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और ये ड्रॉप कर गया मिडनाइट में 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाना, यानी कि हम माइनस करेंगे, 4 में 15 माइनस कर देंगे तो -11 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये मिडनाइट में होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक स्पाइस ट्रेडर जो है, मसाले बेचने वाले हैं, टेक्स अ लोन। ठीक है, ये लोन लेते हैं ₹850 का। ठीक है, लोन इन्होंने लिया। तो लोन जब भी आप लेते हैं, देखिए डेबिट का मतलब होता है कर्ज या उधार लेना। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। अच्छा, अगले दिन जो है ये प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि 800 रुपए का लोन लेने के बाद इन्होंने कुछ काम किया होगा। ठीक है, उससे इन्होंने 1200 रुपए कमाए। ठीक है, यानी इनको 1200 रुपए यानी ये 1200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, द फॉलोइंग वीक यानी अगले ही सप्ताह ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। ठीक है, अगले ही सप्ताह जो है इनको 450 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो इतनी बात ही आप समझ गए कि एक मसाले बेचने वाले व्यापारी हैं जो कि लोन लेता है। ठीक है, 850 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट डे इसको 1200 रुपए की जो है वो प्रॉफिट होता है। फिर अगले ही वीक जो है इनको लॉस हो जाता है 450 रुपए का। तो सवाल जो है वो पूछ रहा है कि राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अच्छा, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग हमें बताना है। देखिए फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, देखिए फाइनल फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी कि अंत में ये आपको बताना है कि उन्हें कितने प्रॉफिट हुए या कितने लॉस हुए, मतलब अंत में उनके पास कितने पैसे बचे। ठीक है, अगर वो आप बता देते हैं तो वही होता है फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग।
ठीक है। तो फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग हम लोग अपना आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, देखिए आपने पहले जो है 850 रुपए का कर्ज लिया। जब भी आप कर्ज लेते हैं तो इसको आप -850 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। फिर जो है आप ये 1200 का प्रॉफिट किए हैं तो +1200 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर जो है आपको अगले ही वीक 450 रुपए की नुकसान हो गई, ठीक है, तो इसको 450 को माइनस में लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब जो है ये हमारा इक्वेशन बना है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो है वो हमें फाइनल जो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 1200 में 800 घटाएंगे तो 400 बचेगा, फिर 400 में 50 घटाएंगे तो 350 बचेगा, ठीक है, और ये प्लस का 350 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है जो बड़ी संख्या है उसमें प्लस लगा हुआ है। फिर -400, देखिए -450 को भी सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखिए 350 में आप -450 करेंगे तो आपको जो है -100 आएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि -100 कहने का मतलब, माइनस का मतलब लॉस, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि लॉस हुआ है 100 का, ठीक है, लॉस ऑफ ₹100, ठीक है। यही आपका जो है वो फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगा, ठीक है। ये जो स्पाइस ट्रेडर हैं इनका जो है ये ₹100 का इनको लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉस। देखिए ये सारे सवाल जो है हम लोग क्लास 4 और क्लास 3 वाले बच्चे को बताते हैं। पता नहीं एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी बनाई गई है उसको क्या सोच करके बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी बच्चा जो क्लास 4 5 में होगा, 6 में होगा, वो इसको सॉल्व कर लेगा। देखिए ये 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, ठीक है। और ये देखिए 12 के साथ माइनस का साइन है और 5 के पास प्लस का साइन है। देखिए इस नंबर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम हो चुका है तो देखिए जब भी माइनस और प्लस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए जीरो, देखिए जीरो, यहाँ जीरो है तो जीरो माइनस इंटू माइनस ये +14 हो जाएगा। तो जीरो में 14 ऐड करेंगे तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 जो है वो आप समझ गए हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। देखिए जब भी साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा साइन के साथ, नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ, वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल्स के साथ। तो देखिए आप 8 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करेंगे तो 56 होगा। अब देखिए माइनस का साइन इस माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +56 होगा। तो आप प्लस का साइन लिखे तो भी सही, नहीं लिखे तो भी सही, ठीक है। अब देखिए ये है -20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए -20 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा -5, ठीक है। क्या आंसर निकल के आ जाएगा, माइनस -5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेबिट। अच्छा, डेबिट का मतलब होता है उधार लेना, कर्ज लेना, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए रियल वर्ल्ड में समझा के हमें कि कर्ज का मतलब क्या होता है। आगे ये कह रहा है कि वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखिए हमको मेनली जो है ये बताना है कर्ज का मतलब कि वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम, यानी कि नेगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना बराबर है एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ना। बात को फिर से सुनिए, निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर को
सब्सट्रैक्ट करना, ये सेम चीजें हैं कि आप एक पॉजिटिव नंबर को ही जोड़ दीजिए। ठीक है, इसके लिए जो है हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए पहले इस चीज को लिख लेते हैं, वाई सब्सट्रैक्टिंग अ निगेटिव नंबर, वाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई सब्ट्रैक्टिंग a negative number, a negative number, by subtracting a negative number is same as adding a positive number. Adding a positive numbers, पॉजिटिव नंबर्स। पहले इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एज एडिंग अ सेम पॉजिटिव नंबर, ए के बाद भी सेम होना चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, यस, ये यहाँ भी सेम है। चलिए देखिए कह रहा है कि देखिए अगर आपके पास मान लीजिए 10 है पॉजिटिव में, ठीक है, 10 है पॉजिटिव में। अब देखिए इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं एक निगेटिव नंबर, सब्सट्रैक्ट किए। ठीक है, यही कह रहा है कि y सब्सट्रैक्टिंग अ निगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। देखिए एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इसमें हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये साइन है, कह रहा है कि आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक निगेटिव नंबर, तो कितना आएगा पहले रिजल्ट देख लेते हैं। 10 माइनस, इसका मतलब इनटू होता है, तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 15। तो देखिए अगर आप ये कहने का ये मतलब है कि आप क्या किए हैं कि एक नंबर में निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट किए हैं, एक नंबर में इस निगेटिव नंबर को देखिए माइनस किए हैं, यानी सब्सट्रैक्ट किए हैं। अगर आप इसी नंबर में सिंपली इस नंबर को ऐड कर देंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। देखिए यहाँ -15, ये सॉरी 15 और यहाँ भी 15 आया है, यही बात ये कह रहा है, वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। अगर आप किसी निगेटिव नंबर को किसी नंबर में सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है, या उसी नंबर में उसको जोड़ दें तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा इसको आप रियल वर्ल्ड से जोड़ के बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है, ठीक है, अच्छे मित्र होने चाहिए इस सवाल को समझने के लिए, बुरे मित्र की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके एक अच्छे मित्र हैं, ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले ये मानिए कि आपके पॉकेट में जो है ₹10 है, लेट ₹10 in your pocket, आपने मान लिया कि आपके पॉकेट में 10 रुपीज है, ठीक है, एंड यू हैव डेबिट, एंड यू हैव डेबिट यानी कर्ज, आपके पास कर्ज है ऑफ ₹5 ऑफ योर फ्रेंड, ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पॉकेट में 10 रुपीज है, ठीक है, और आपके पास कर्ज भी है ₹5 का, तो एक्चुअल में आपके पास कितने रुपए होंगे, जब आप 10 में -5 करेंगे तो एक्चुअल में आपके पास कितने रुपए होंगे, 5 रुपीज ही तो होंगे एक्चुअल में, क्योंकि ₹5 तो कर्ज है। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल में 5 रुपीज है। अब आपके मित्र जो हैं वो काफी अच्छे हैं, वो बोल रहे हैं अरे चलो चलो भाई, ₹5 मैंने तुझे माफ कर दिया है, ₹5 चलो छोड़ दो, आप अपने ₹5 अपने पास ही रखो। ठीक है, तो जब when your debit gone, when your debit यानी आपका जो कर्ज है, डेबिट मनी कर्ज या उधार जो पैसा आपने लिया है, ये गॉन हो गया, चला गया, देन यू हैव रुपीस कितना होगा, 10 होगा, देन यू हैव रुपीस कितना होगा, 10 रुपीस ही तो होगा आपके पास। ठीक है, 10 रुपीस होगा, लेकिन
₹10 में क्या है, आपका कर्ज जो था, कर्ज का मतलब क्या होता है, डेबिट जो था आपके फ्रेंड का वो -5 था डेबिट। अब ये -5 जो है, ये -5 आपके पास जितना रुपीस में है वो कर्ज तो हट गया, कर्ज हटाने के लिए माइनस लगाएंगे, और कितना कर्ज था, -5 का, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है वो अब आपके पास ₹15 हो जाएंगे। क्यों, देखिए 10 माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 15 जो है एक्चुअल में, भले आपके पॉकेट में इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके पास जो रुपीस होंगे वो 15 होंगे। समझ रहे हैं ना, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कर्ज जो है वो आपका अब हट गया है कर्ज, क्योंकि फ्रेंड जो आपके थे वो काफी अच्छे मित्र थे, वो 5 रुपए ही कर्ज थे, वो 5 रुपए समझ के आपके छोड़ दिए, ठीक है। तो आपके पास तो ₹10 थे, अब इस 10 में आप अपने कर्ज को हटा रहे हैं, यानी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और कर्ज कितना था, कर्ज जब भी रहता है तो उस नंबर को निगेटिव के साथ दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सॉल्व होके 15 आ गया है। रियल वर्ल्ड से अभी हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 3.3 की ओर, ठीक है। 3.3 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न जो है 3.3 में, ये सब हम लोग 6-7 में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ देख लेते हैं, जब प्रश्न दिया है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रूव कीजिए दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में बताया है, इसी चैनल पे अपलोड है, ठीक है। ये पार्ट 1 देख करके आइए, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसी चैप्टर के, ठीक है। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो देखिए इसको प्रूव करना है, तो देखिए प्रूव करने के लिए हम आपको दो मेथड बताएंगे। पहले जो है दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। देखिए इधर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, तो इसको 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, और इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि काटते हैं सेम नंबर से, ऊपर और नीचे दोनों को सेम नंबर से काटते हैं। काटने का मतलब होता है, देखिए कई लोग सोच रहे होंगे कि काटे का मतलब की होय छे, देखो काटे का मतलब होले है कि दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना, ठीक है। काटने का ये मतलब हुआ, मतलब इसको हम काट रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी 2 से डिवाइड किए, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इधर 2/3, इधर 2/3, तो क्या हम बताएंगे, हेंस, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये लिख देंगे, प्रूव हो जाएगा तो, ठीक है। अब देखिए इसका एक और तरीका है, आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। देखिए ई दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 6 कितना होगा, 12 होगा। इधर हम आपको बताते हैं 12 होगा। फिर ई दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 4 क्या होगा, 12 होगा, जो कि इक्वल है। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि दिस हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर इक्वल है, ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम 2 से काटेंगे 6 को तो यहाँ 3 होगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 3/5 आ रहा है, -3/5, इधर भी -3/5, तो यहाँ भी लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों रेशनल नंबर जो है ये इक्वल है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 4 होगा। तो देखिए इधर भी 5/4, इधर भी 5/4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लिख देंगे कि दीज 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 एंड 3 इक्वल, क्योंकि नीचे में एक का कोई मान नहीं होता है। नीचे में अगर एक है तो किसी नंबर के नीचे में एक है तो वो एक से जब डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा। इसलिए देखिए 3 एंड 3 यहाँ भी इक्वल आ रहा है, तो यहाँ भी लिखेंगे हेंस दीज 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लिख देंगे, बहुत ही सिंपल आपको लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ सम निकालना है, सम का मतलब होता है जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए एलसीएम लेना होता है। देखिए इन दोनों का एलसीएम जो है वो क्या है, 10 आएगा। फिर एलसीएम में क्या करते हैं, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे। एलसीएम आपको मालूम होने चाहिए, 5
और 10 के एलसीएम हम आपको लेके बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो है 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो इसमें जो है अब आगे आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। 5 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम 10 हो रहा है। 5 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो इधर 4 प्लस 3 7 और बाय 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा सम हो करके। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, 14 हमारा एलसीएम होगा, पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, फिर 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा और इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये माइनस है ना, ये -4 के साथ एक्चुअली होता है, ये बात आपको समझिए। जब बीच में माइनस हो ना तो ये एक माइनस हो तो इसको 4 के साथ मानिए, तो -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 14 से जब 14 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ सॉल्व होके -5/14 आ जाएगा, यही सम हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ई दोनों के एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम क्या है, जो बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़िए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में क्या है, इससे भी डिवाइड जा रहा है, इससे भी डिवाइड जा रहा है, यही एलसीएम होता है। एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, देखिए अगर आपके पास 12 और 8 है तो देखिए आप ये दोनों में से किसी एक का टेबल लिखिए और उस टेबल में ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 12 1 जा 12, देखिए अब 12 तो 12 से डिविजल जाएगा, 8 नहीं जाएगा। 12 2 जा 24, 24 जैसे ही आप किए तो 12 से भी ये डिविजिबल होगा और 8 से भी ये डिविजिबल होगा। तो इसी वजह से ये जो है 24 एलसीएम इसका होगा। तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। देखिए इससे हम इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो कोसेंट आता है उससे ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 12 से 24 में डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम्स में कंप्लीटली चला जाएगा, फिर 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा। बीच में जो साइन है वो हमने दे दिया, प्लस है तो प्लस। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे और इसको काटने का प्रयास करेंगे। 8 3 जा 24, तो 3 बार में कटा है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 29 होगा, बाय 24 आंसर होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख देता है, तो ये 1 5 बाय 24 भी आंसर हो सकता है, 1 होल 5 बाय 24 भी। तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब देखिए कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ क्या है, 5/6 है, -1/4 है, दोनों के एलसीएम लीजिए। एलसीएम देखिए ऐसे भी आप ले सकते हैं, कितना भी नंबर है बड़ी नंबर को पकड़िए। हम थोड़ा अनोखा तरीका बता रहे हैं आपको, थोड़ा दूसरा तरीका बता रहे हैं। एक तो बचपन वाली जो तरीका आप सीखते आ रहे हैं, 6 4 का एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इधर 2, ठीक है। अब 2 से किसी दो नंबर में नहीं जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से ले जाइए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइए तो ये 1, ये 1। अब 1 1 हो जाने के बाद इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6 दूनी 12, यानी एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। लेकिन हम थोड़ा आपको एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका सिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर भी रहे तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थोड़ा इजी तरीका आपको लगेगा, ठीक है, इसलिए हम आपको एलसीएम, देखिए अगर आपको निकालना है एलसीएम 6 और 4 का, देखिए आपको 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो 6 इन दोनों में बड़ी 6 है तो 6 का टेबल लिखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देखिए जैसे ही 6 का टेबल आपने लिखना शुरू किया तो 6 से 6 डिवाइड चला जाएगा, लेकिन 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 6 के अगले जो मल्टीपल है 12, इस 6 से आप 12 में डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स में चला जाएगा,
और 12 को 4 से मल्टीप्लाई ये डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये वो नंबर है। देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है ये 12 हो जाएगा। 6 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, और जितना टाइम्स में जाता है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 4 से इसमें डिविजिबल ले जाएंगे तो 3 टाइम्स में, और 1 × 3 3, यानी कि ये 7/12 हो गया है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया है। इन दोनों का एलसीएम 8 होगा, ठीक है। अब ये 11 - 3 होगा, यानी कि 8/8, ये कट के 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम नंबर को जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब देखिए फाइंड द प्रोडक्ट का रहा है, प्रोडक्ट, अच्छा एक ये क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। इसको जो है हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। देख लीजिए ये है -7/9, -7/9, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 -7/9, ठीक है। तो आप अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 -7, तो यानी -1/9 आपका ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करके जो वैल्यू आपको मिलता है वही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। गुना करने के बाद चलिए नहीं, देखिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन जब हम काटेंगे, मतलब काटने के लिए भी हमको आना चाहिए। देखिए ये 3 3 कट जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ऊपर बचा है ये 3 जो है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 × 1 ऊपर 1 बचा है, और नीचे 1 × 5 5 बचा है, तो 1/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। 1 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। 2 उधर है तो उधर हम जाके सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो है ये हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 7 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। आप कहीं नहीं लग रहा है कि कटेगा, तो देखिए 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और ये देखिए माइनस है तो माइनस भी यहाँ देना जरूरी है, ठीक है। और 7 × 7 49, यानी आंसर क्या हो जाएगा -10/49, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक है। ई दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 11 × 1 11 होगा। फिर ये 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। तो 11 - 6 क्या हो जाएगा। थैंक यू, एक बच्चे जो हैं बलराम जी, वो उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक को जो है वो कैच किया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, अब जो हो जाएगा 11 में 6 जाएगा तो 5/8, ठीक है। थैंक यू मिस्टर बलराम, हैव ए नाइस डे फॉर यू। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं ये दोनों नहीं कट रहा है, ये दोनों भी नहीं कट रहा है। देखिए काटते कैसे हैं, एक बार समझिए अच्छे से। देखिए जब बीच में गुना का साइन हो तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन आप बगली बगली नहीं काट सकते हैं, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हैं, नीचे नीचे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब नहीं कटता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 35, ठीक है, 11 इंटू 8 88, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है 3.3 और 3.2 जो है ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो देखते रहिए नीतीश क्लासेस एंड रोहित क्लासेस, क्योंकि यहाँ जो है मैं जो है क्लास 9 और क्लास 10th के हर एक चैप्टर के सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट और फिर जो है उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं, पहले हम लोग एनसीईआरटी सीरीज लेकर आए हैं, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सभी बच्चे जो क्लास 9 में हैं वो जब क्लास 9 का क्लास चले तो आप जरूर लाइव आइए, ठीक है। फिर क्लास 10th का क्लास चलेगा तो उस समय लाइव आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आपसे हर रोज रात 9 बजे मिलेंगे डेली के डेली, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए रोहित को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, और अच्छा अच्छा और क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए कह रहा है कि फाइंड द क्वोशेंट, फाइंड द क्वोशेंट। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2/3 है तो इसको 2/3 रहने देते हैं। डिवीजन जब रहता है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो फिर इसको पलट देते हैं। इधर जो है डिनोमिनेटर में इसको हम न्यूमरेटर की जगह ले आते हैं, ठीक है। चलिए 10 को ले आए न्यूमरेटर की जगह, और ये जो न्यूमरेटर में पहले से जो है 3, इसको हम डिनोमिनेटर की जगह ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें देखिए 7/11 जो है, ठीक है, और ये डिवीजन को हम जो है मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये पलट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। 8 को ऊपर ले जाते हैं 5 को नीचे ले आते हैं। फिर देखिए अगर कटता है, ऐसे कटता है तो काट दीजिए, या ऐसे कटता है तो काट दीजिए, लेकिन नीचे नीचे नहीं काटना है, ऊपर ऊपर नहीं काटना है, ठीक है। तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 56, और 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं क्वेश्चन बचा है ना, चलिए अब तो क्वेश्चन नहीं बचा है। बलराम जी, अच्छा, इसमें बाल कृष्ण जी लगे हुए हैं, अच्छा अच्छा। देखिए हम काफी दूर से देख रहे थे इसलिए हम बलराम जी बोल रहे थे, सॉरी मिस्टर बाल कृष्ण जी। बाल कृष्ण, बाल कृष्ण जी हैं। चलिए, तो अब लगता है कि सारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। रामकृष्णा जी भी कह रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड नाइट।